अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट ज़ुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस आलमी वबा के दौर में आप सब खैरियत से होंगे और इल्मी सिटी में दी जाने वाली मालूमात से फ़ायदा उठा रहे होंगे। हर बार की तरह इल्मी सिटी आज भी लाया है आपके लिए एक इंटरैक्टिव सेशन। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है वालिदैन और बच्चों के दरमियान रिलेशनशिप, उनकी नफ्सियात पर किस तरह असरअंदाज होता है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है सबीका बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सबीका, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबीका बताए कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान कितनी फ्री कम्युनिकेशन होनी चाहिए और ये कितनी ओके, ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक पे ये बात करना चाहूँगी कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत वालिदैन का एक बहुत अमल दखल होता है अपने बच्चों की ज़हनी सेहत के ऊपर। इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स का एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए अपने बच्चों के साथ, कि बच्चे जो हैं वो अपनी शेयरिंग जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ ओपनली, फ्रीली, फ्रैंकली कर सकें, सो दैट कोई भी रॉन्ग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो जो कि उनके बच्चों तक पहुंच सके। दे आर फील फ्री टू कम्युनिकेट विद देयर पेरेंट्स एंड कैन शेयर एनीथिंग विद देम। सो जहाँ पे शेयरिंग नहीं होती, जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होती, हमेशा मसाइल वहाँ पे ही सामने आते हैं। तो मेरे ख़्याल से कि वालिदैन का एक बहुत बड़ा अमल दख़ल होता है अपने बच्चों की तरबियत में। तो अगर बच्चे अपनी जो है वो शेयरिंग अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ उनको बताते हैं, एक गुड और हेल्दी रिलेशनशिप होता है बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो इसी तरह उनकी एक पॉज़िटिव जो है वो मेंटल जो हेल्थ है, वो डेवलप्ड रहती है। मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि अगर उनके भी ज़हनों में कोई सवालात मौजूद हैं, तो वो हमसे प्लीज़ कमेंट में आकर पूछें, ताकि हम उन्हें भी उनके सवालों का जवाब दे सकें। अच्छा, बच्चे को एनकरेज जी। करने के लिए उससे कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है? कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक ज़रूरी है। जैसे मैंने अपनी पहले भी बात में बताया कि एक कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगी, बच्चा शेयर नहीं कर सकेगा। आपकी जो इमोशनल शेयरिंग होती है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ज़ाहिर है जो वालिदैन हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉज़िटिव अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो जब तक शेयरिंग नहीं होगी, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी, बच्चों की इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो उनकी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी होगी? अगर एक बच्चे की शेयरिंग नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स के साथ, तो ऑब्वियसली उनकी एकेडमिक्स भी अफ़ेक्ट होंगी। तो दिस इज़ द वेरी बेसिक रूल ऑफ द मेंटल हेल्थ, पॉज़िटिव मेंटल हेल्थ, कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो कायम रखें और पेरेंट्स जो हैं वो एक अच्छा कम्युनिकेशन रखें। बच्चों के ऊपर आप सुपरवाइज़ भी करें बच्चों को, लेकिन साथ-साथ जो है वो अपने बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कम्युनिकेशन हो कि बच्चा शेयरिंग कर सके। एक जो आपकी इमोशनल जो एग्ज़ॉस्ट इंसान हो जाता है, शेयरिंग नहीं कर पाता, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। तो बेसिकली जो पेरेंट्स होते हैं, जिस तरह कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी सोसाइटी से बाद में सीखता है, अपने घर में सबसे पहले सीखता है। तो बेसिकली दिस इज़ द वेरी बेसिक सोर्स ऑफ मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन लेवल हो। ठीक है। अच्छा, वालिदैन जो बच्चों को कम तवज्जो देते हैं, बाज़ औक़ात वो अपने जॉब्स की वज़ह से बिज़ी होते हैं या उनका स्केड्यूल ऐसा होता है कि उसकी वज़ह से वो अपने बच्चों को कम तवज्जो देते हैं। और अगर घर आते ही हुँ, जो हुँ। फादर है या मदर है वो अपने फ़ोन पे बिज़ी हो जाएँ, तो ये किस तरह जो है लैग करता है हुँ। उनकी रिलेशनशिप में? ये इस तरह से करता है कि देखें, बड़ी अच्छी आपने बात की। जिस तरह देखें, पेरेंट्स जो कि वर्किंग हैं, जिस तरह मदर भी वर्किंग वूमेन है और फादर भी जॉब पे जाते हैं, तो पेरेंट्स का एक जो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन लेवल होता है, वो बहुत कम होता है। बच्चों के साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चों को, ठीक है, आप बिज़ी हैं, आपकी रूटीन ऐसी है, लेकिन दिन में एक ऐसा टाइम आपका ज़रूर होना चाहिए, जो कि आपके बच्चों के साथ हो, जिसमें आप अपने बच्चों से पूछें कि आपके स्कूल में क्या हुआ, आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, या आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एकेडमिक्स में किसी सब्जेक्ट में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है। अगर बच्चे की कोई है, तो उसको खुद से बैठ के दूर करने की कोशिश करें, उनके साथ एक टाइम स्पेंड करें। देखें, स्केड्यूल बनाना पड़ता है।
फॉर एग्जांपल अगर वर्किंग पेरेंट्स भी हैं और उनको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है या उन्होंने कोई अपनी फैमिली में कोई रिलेटिव में कुछ भी अटेंड करना है, कोई फंक्शन, तो तब भी पेरेंट्स टाइम निकालते हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू फाइंड टाइम फॉर योर किड्स। और आपकी बच्चों की अपब्रिंगिंग और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो एक दिन में आप ज़रूर ऐसा टाइम निकालें जिसमें आप अपने बच्चों को जो है उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पूछें, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछें, ताकि कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम हो और बच्चे जो हैं उनका अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं ये पूछना अ, चाहूंगी कि वालिदैन की सेहत और उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या वो बच्चे से रिलेट करती है? टू सम एक्सटेंट यू कैन से क्योंकि देखें पेरेंट्स जिस तरह ऑब्वियसली वो भी डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कोई सोसाइटल प्रॉब्लम होती है, जॉब पे जाते हैं वहाँ की प्रॉब्लम होती है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो हैं। बट वही बात है कि आपकी एक आप जब घर आते हैं तो आपका एक फैमिली टाइम है, आपको एक फैमिली टाइम ज़रूर रखना चाहिए। ये नहीं कि जिस तरह आजकल देखा गया है अक्सर घरों में या जिस तरह मेरे पास लोग आते हैं, तो जो मेन इश्यू बच्चों के साथ होता है वो यही होता है कि बच्चों में एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे जो हैं एग्जैक्टली। वो बच्चे या तो वो एकेडमिक इश्यू या जो एक एंगर इश्यू है वो क्यों होता है? क्योंकि एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ लव है और बड़ी एक चीज़ देखी गई है कि कंपैरिज़न आजकल बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स जो हैं देखें स्कूल में तो टीचर्स कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का A+ ग्रेड आ गया है और किसी का B ग्रेड आया तो ऑब्वियसली देयर इज अ कंपैरिजन कि टीचर्स करते हैं। बट घर में भी यूजुअली ये देखा गया है कि जो में कंपैरिजन करते हैं कि उसके नंबर ज्यादा है और आपके नंबर कम आए, या वो बच्चा तो वो आपका भाई है वो तो बहुत ब्रिलियंट है, आप क्यों नहीं हो? तो बेसिकली ये जो कंपैरिजन एक देखा गया है ये भी एक आजकल प्रॉब्लम देखा गया है बच्चों के एंगर में, कि बच्चों में एंगर इसलिए कॉमन है, बच्चों में जो एहसास से कमतरी का बच्चे शिकार हो रहे हैं, एकेडमिक्स प्रॉब्लम हो रही है। तो बेसिकली दिस इज द मेन रीजन। और इन चीज़ों को देखें आप किस तरह दूर कर सकती हैं कि आप पेरेंट्स जो हैं वो एक कम्युनिकेशन अपने बच्चों के साथ डेवलप करें, उनको टाइम दें, उनको तवज्जो दें, ताकि बच्चे जो हैं उनको पता हो कि दे आर स्पेशल फॉर देयर पेरेंट्स। जहाँ पे ये चीज़ आएगी वहाँ पे शेयरिंग भी होगी और वहाँ पे एक इमोशनल जो हेल्थ है, बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ है, वो भी जो है वो पॉजिटिव वे में डेवलप होगी। ठीक है। अच्छा, आजकल हमारे मॉडर्निज्म के दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो टोटली अपने बच्चों को सर्वेंट्स के पास छोड़ देते हैं, मतलब मुलाजिम उसकी देखभाल करे, मुलाजिम उसको संभाले, खाना वो दे। तो इससे क्या असरअंदाज होता है उन पर? देखें आजकल ये बड़ा अच्छी आपने ये बात की, ये बड़ा अच्छा एक सेंसिटिव टॉपिक भी है, आजकल इशू भी है कि जो मदर्स वर्किंग हैं और इफ़ दे आर नॉट लिविंग विद देयर फैमिलीज़ और न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनको अपने बच्चों को कहीं पे छोड़ना होता है, तो 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो वो एक मेड अरेंज करती हैं या डे केयर सेंटर में बच्चों को छोड़ती हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा है कि बच्चों की उससे भी जो एक साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो अफेक्ट होती है। लेकिन इसमें भी यही बात है कि दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। काम पे जाना है, काम करना है, कुछ ऐसे मसाइल हैं उनके, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वज़ह से वो काम कर रही हैं, या उनकी फ़ील्ड ऐसी है जिसकी वज़ह से वो आगे कंटिन्यू करना चाह रही हैं अपनी जॉब को, या उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। सो दैट बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि जो आपने डे केयर सेंटर में भेजे है वो किस इसमें प्रॉपर सुपरविज़न की ज़रूरत है। फॉर एग्जैक्टली। एग्ज़ाम्पल अगर किसी वर्किंग लेडी ने अपने बच्चे को मेड के पास छोड़ा 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितने भी घंटों के लिए, तो उसमें एक मदर का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ हिज़ चाइल्ड, ऑफ हर चाइल्ड। एक माँ ने देखना है कि उसकी तरबियत के लिए वो जिसको रख रही है वो कैसी है। बेसिकली सुपरविज़न है। तो एग्जैक्टली। देखभाल के सुपरवाइज करके कि किस तरह से आप किस मेट को किस स्टैंडर्ड की आप अपने बच्चे को रख रहे हो, उसको कौन सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेड रखना इट्स मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है या बहुत देखिए हर चीज़ की पॉजिटिविटीज़ भी होती हैं और नेगेटिविटीज़ भी होती हैं। ऑब्वियसली वो अफेक्ट तो करेगा बच्चे को, लेकिन अगर आप बच्चे को घर आके उतना कंपनसेट करें, उसको टाइम दें, उसके साथ खेलें, उससे पूछें, उसको सुपरवाइज करें, उससे पूछें अच्छा जो आपने ये एक्टिविटीज़ की, किस
किस तरह से की, या आपकी जो मेड है आपके साथ जो है केयर गिवर, वो आपके साथ अगर उसने कोई गेम खेली है, कोई खेल खेला है, उसकी नौयत पूछें वो किस तरह की है। तो बेसिकली सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हर चीज की तो देखिए पॉजिटिविटीज भी हैं, स्ट्रेंथ्स भी हैं, वीकनेसेस भी हैं। तो बेसिकली जो एक आपकी सुपरविजन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा बाहर खेल रहा है, राइट, आप उससे पूछें कि वो, आप उस पर नजर रखें, उसको सुपरवाइज करें कि वो क्या खेल रहा है। अगर उसको कोई रोल मिला है खेल में, कोई उसको आपने कोई भी आपने उसको रोल दिया है कि अभी आपने इसका रोल प्ले करना है, आप देखें कि आपके बच्चे को कौन सा रोल मिला है, वो क्या खेल रहा है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, वो स्कूल जा रहा है, उसको बेसिकली इन शॉर्ट कि आप सुपरवाइज करें। जिस तरह आपने ये बात की वर्किंग है और मेड के पास छोड़ देते हैं, तो ऑब्वियसली वो अफेक्ट तो करती हैं जुनैरा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या चीज है, सुपरविजन, पॉजिटिव सुपरविजन, आप वो रखें अपने बच्चे के ऊपर। या ये तो बहुत अच्छी बात है कि माँ से ज्यादा कोई केयर कर नहीं सकता, तो वो मुझे आपकी बातों से क्लियर हुआ। तो सर्वेंट एग्जैक्टली कैसे करेगा? अच्छा, ऑडियंस हमसे सवाल एग्जैक्टली पूछ रही है, प्लीज हमारे साथ आप ज्वाइन रहें यहाँ पर, और हम आपके क्वेश्चंस का जरूर आंसर जी करेंगे इस सेशन के एंड में। अच्छा, हम छोटे बच्चे जो होते हैं, अक्सर बाजुकात उनकी हरकतें बहुत क्यूट लग रही होती हैं कि जाओ इसको थप्पड़ लगा के आओ, या वो कुछ बोलता है, रफ लैंग्वेज भी बोलता है, तो वो उसके मुंह से बहुत क्यूट लगती है उस टाइम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है या कि वो उस टाइम पे बच्चे की वो आदत हम पुख्ता करा देते हैं, ये बोलो, जाओ उसको ऐसे कह के जी। आओ, उसको एक थप्पड़ लगा के आओ। तो क्या ये आदत ठीक है, कि ये बाद में जो है कोई मुश्किलात पैदा करती है? अच्छा मिस जुनैरा, ये भी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं वो कॉपी करते हैं, एग्जैक्टली। बच्चा जो है वो हमेशा मॉडलिंग से सीखता है, दूसरों को करते हुए सीखता है, जो वो देख रहा है वही वो करेगा। जिस तरह कॉपी करने की बच्चे बहुत कोशिश करते हैं, एट दैट टाइम हमें लगता है बच्चा बहुत क्यूट जो है वो लग रहा है आपको एंड ऑल दैट। बच्चे की जो तरबियत होती है ना, वो आपकी 1 साल का जब बच्चा होता है तब से शुरू हो जाती है। ठीक है, आप अगर बच्चे को कह रहे हैं कि अच्छा आप फैमिली में रह रहे हैं और कोई इसको कह रहा है अच्छा ये करो, बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को देखता है। एग्जैक्टली। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर बच्चे को ये लगता है कि माँ ने उस एक्शन पे अप्रूवल दे दिया, तो बच्चा उस चीज को लाजमी सीखेगा भी और पिक भी करेगा और बार बार करेगा। लेकिन अगर बच्चे को पता है कि इस हरकत से बाकी सब खुश हो रहे हैं लेकिन उसकी माँ की वो खुशी नहीं है या वो अप्रूवल नहीं है, तो वो बच्चा वो नहीं काम करेगा। लेकिन ये आपने जो सवाल पूछा कि आदत पुख्ता हो जाती है, यस ये होती है। जिस तरह बच्चे अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमारा बच्चा तो 5-6 साल तक बिल्कुल नॉर्मल था, ऑल ऑफ सडन पता नहीं इसको क्या हुआ, इसको एकदम गुस्सा आना शुरू हो गया। तो देखिए ये ऑल ऑफ सडन नहीं होता, इसके पीछे पूरी एक आपके 6 साल गुजरे होते हैं, जो कि पेरेंट्स नोटिस नहीं करते। जो क्यूटनेस में आप कह रही हैं वो उसमें क्यूटनेस में गुजर जाते हैं। तो बच्चे की 5 से लेके 6 साल तक की तरबियत जो है वो उस सालों में हो जाती है, उसके बाद बच्चे की तरबियत नहीं होती। तो ठीक है क्यूट लगना, बट आप उसको पॉजिटिव में ले जाके आप उसको भी बच्चे को सिखा सकते हैं। देखिए बच्चे का ज़हन है ना एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह है, आप उसके अंदर जो फिक्स करते जाएंगे ना वो फिक्स उसके अंदर होता जाएगा। वो बच्चा तो वो तो बच्चा है, उसको तो नहीं पता, वो तो वही देखेगा कि वो गंदी हरकत भी अगर कर रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, या फॉर एग्जाम्पल वो जुबान चढ़ाने की बच्चों को बहुत आदत होती है, या एक दूसरे बच्चों को मारने की आदत होती है, तो उसमें हम कहते हैं ये बच्चा क्यूट है, ये बच्चा ब्रेव है। तो बेसिकली यहाँ ये बच्चे का कॉन्फिडेंस है। तो बेसिकली हम खुद बच्चे को उस तरफ नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, जो फर्दर जो है जब बच्चा आगे एज में आता है 8 9 10 ईयर्स की एज में, तो वही चीज जब वो बच्चा करता है तो पेरेंट्स अक्सर एतराज करते हैं कि बच्चे ने ये काम क्यों किया। तो बेसिकली अप्रूवल उसको पहले से मिल चुका होता है। तो ये बड़ी चीज है कि पेरेंट्स को इस चीज को जरूर नोटिस करना चाहिए कि दीज आर नेगेटिव थिंग्स, और बच्चों को ये चीजें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा मुश्किल होता है, बट ऑब्वियसली जब आपके देखें बच्चे की तरबियत जो है वो बिल्कुल आपने करनी है, एक इंसान को संवारना है, उसकी तरबियत करनी है, उसको माशरे में आगे ले जाना है। तो जब आप बच्चे की शुरू से ही तरबियत नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें भी मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे कि मैं पहले इस तरह करता था तो मुझे अप्रूवल मिलती थी, मुझे अप्रिसिएशन मिलती थी, एंड ऑल ऑफ सडन उसी पे क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है। तो बच्चा कंफ्यूज्ड हो जाता है, बच्चे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो बेसिकली ये चीज भी पेरेंट्स में इस चीज का बहुत बड़ा रोल है। बैलेंस रखें हर चीज को, जो अच्छी चीजें हैं उस पे उसको अप्रिशिएट करें, जो अच्छी चीजें नहीं हैं उसको बिल्कुल आप जो है वो उसको कहें कि नहीं दिस इज नॉट गुड और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल चीज है।
आपकी फैमिली के नॉर्म्स के हिसाब से, आपकी फैमिली के कल्चर के हिसाब से, ताकि बच्चे को भी आगे जाके मुश्किल ना हो और बच्चों का और पेरेंट्स का इस चीज़ से रिलेशनशिप भी खराब ना हो। अच्छा, आप बच्चे को डिसरिस्पेक्ट करना किसी के सामने या उसकी रिस्पेक्ट में कमी लाना, आई थिंक जैसे अगर कोई बच्चा सीट पे बैठा हुआ है और कोई बड़ा आ गया बाहर से या कोई और आ गया, उसको बाजुकात पेरेंट्स इस तरीके से कहते हैं चलो उठो भागो यहाँ से। तो मुझे लगता है कि जैसे या उनकी वो जो इज्जत आबरू है उस वक्त में, तो वो उसमें कमी आती है और उसको वो बच्चे बहुत ज्यादा फील करते हैं। क्या ये ठीक है? जी। जी, जी। देखें, अक्सर ऐसे देखा गया है कि फैमिली बैठी हुई है, सब कोई गेस्ट आया है और बच्चा कह रहा है कि आई वांट टू स्लीप। तो पेरेंट्स यूजुअली कहते हैं कि नहीं, अभी तो गेस्ट बैठे हैं, गेस्ट क्या सोचेंगे कि स हम बैठे हुए हैं तो बच्चा जाके सो गया। सो आई थिंक यू शुड गिव फ्रीडम टू योर चाइल्ड कि ठीक है, वो सोना चाहता है तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा इंपॉर्टेंट है, वो एक प्रायोरिटी है आपकी। आप उसकी एक तरह से मेंटल, फिजिकल, सोशल हर तरह की डेवलपमेंट में आप एक रोल प्ले कर रहे हो, आप उसके सुपरवाइजर हो। जिस तरह आपने ये बोला कि बच्चा सीट पे बैठा है, आप उसको बेसिक मैनर्स जो हैं वो बच्चे को शुरू से सिखाएं, इंस्टेड ऑफ पब्लिक में बैठ के आप उसको कहें। ये भी देखा गया है कि कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही हो, कोई लड़ाई हो रही होती है। मेरा ख्याल है कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई है दोनों तरफ से। अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है वालिदैन और बच्चों के दरमियान रिलेशनशिप, उनकी नफ्सियात पर किस तरह असरअंदाज करता है। डॉक्टर सबिका इस बारे में हमें बता रही हैं। मे बी देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम, सो वो जिसकी वजह से हमसे डिस्कनेक्ट है। आपके जहन में अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, ताकि हम आपकी क्यूरीज को सॉर्ट आउट करें और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। जैसे ही डॉक्टर तो हम आपके सवाल उनसे जरूर पूछेंगे। वो बता रही थी कि बच्चे की तरबियत में उसकी माँ का जो है वो हाथ बहुत बड़ा होता है। सबसे अव्वल जो तरबियत का मरहला है वो उसके घर से शुरू होता है और घर में माँ से शुरू होता है। जैसा बच्चा माँ बच्चे को सिखाएगी वैसा ही वो बच्चा पिक करके आगे चलेगा। तो बाजुकात हम छोटे बच्चे को इजाजत देते हैं कि जाओ उसको थप्पड़ लगा के आओ, जाओ उसको ये बोलो, तो वो बचपन में कुछ ऐसी बातें पिक कर लेता है जो बाद में जाकर उसको जो है परमानेंट उसके अंदर फिक्स हो जाती है और वो वही बातें रिएक्ट करता है। तो जो बच्चे को हम बचपन में सिखाएंगे वही वो जो है डिलीवर करेगा बड़ा होके। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे को छोटी उम्र से ही वो आदतें उसके अंदर इम्पोज की जाएं जो वो बाद में कल को अच्छी तरह उनको अ, अपने शो कर सके लोगों को। तो इसके अलावा मैंने उनसे सवाल पूछा कि कितनी जरूरी है कम्युनिकेशन, तो उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन ही तो है जो बच्चों को इनकरेज करेगी। ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों की बात सुने और इनके साथ इंटरेक्ट करें ताकि वो फ्रीली अपनी फीलिंग्स उनको बता सकें। आई होप हमारा कनेक्शन किया जा रहा है सबिका से। मजीद बात करेंगे इस जी, टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सबिका, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सही तरह से? जी, 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 मुझे आ रही है आपकी ठीक है, आवाज़। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। ऐसी फैमिली में रहना जहाँ हाई लेवल कॉन्फ्लिक्ट हो, जहाँ बहुत ज्यादा तनाजात हो आपस में, वो कितना इफेक्ट करता है वालिदैन और बच्चों में? जिस तरह आपने कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, इसको थोड़ा-सा मुझे क्लियर करें कि आप किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रही हैं? देखिए वो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरह का हो सकता है। यूजुअली पाकिस्तान में जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, तो उसमें जी, जी। उनमें पेरेंट्स में आप पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट, बच्चों के नहीं, पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट फैमिली के साथ या जी, जी। आपस में, वो किस तरह जी, असरअंदाज जी। करते हैं बच्चों पर? बच्चों पे ऑब्वियसली नेगेटिव ही अफ़ेक्ट करेंगे। जिस तरह अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा हैं। पेरेंट्स की आपस में मैरिटल इश्यूज़ उस तरह से अच्छे नहीं हैं, जो कि बच्चों पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट
डालता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पे हर वक्त किसी न किसी छोटी से छोटी बात पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है, रिलेटिव्स की आपस में नहीं बनती, मिलना जुलना छोड़ दिया, रिलेशनशिप्स खत्म हो गए, तो बेसिकली इट कैन अफेक्ट वेरी नेगेटिव। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, आप अपने बच्चों के सामने एक अच्छा इन्वायरमेंट रख सकते हैं। बच्चों के सामने जितना आप कोशिश करें कि बच्चों के सामने एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, या आप बच्चों को रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस या उनकी स्पेसिफिकेशंस बताएं कि ठीक है, जहाँ पे आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हैं, किस तरह से उन्होंने उस चीज़ को टैकल करना है, किस तरह से। तो बेसिकली बात यह है कि आप जितना बच्चे के साथ एक पॉजिटिव टाइम गुजारें। आई थिंक सबिका के इंटरनेट में फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई है और उनकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, तो ट्राई करते हैं उनके साथ दोबारा रिकनेक्ट करने के लिए। आप तब तक मुझे अपने क्वेश्चन ज़रूर भेजिए, हम आपके क्वेश्चंस का ज़रूर जवाब देंगे और इसके बाद आपके क्वेश्चंस हम ऑन एयर करेंगे और उनके आंसर्स लेंगे सबिका से। हम फिर ट्राई कर रहे हैं कि उनके साथ हमारा रिकनेक्शन हो जाए। तब तक आप लोग अपने सवालात ज़रूर भेजें हमें, ताकि हम आपके सवालात के जवाब दे सकें और जो आपके माइंड में क्यूरीज हैं उनको ख़त्म कर सकें। बच्चे की तरबियत एक ऐसा जो है मरहला है जो सारी ज़िंदगी के लिए उसके काम आता है, तो इसमें पेरेंट्स का किरदार सबसे अव्वल होता है। इस बारे में हम बातचीत कर रहे थे सबिका से कि कितनी ज़रूरी है कम्युनिकेशन वालिदैन और बच्चों के दरमियान और इसके क्या असरात होते हैं बच्चे पर और वालिदैन और बच्चों की नफ्सियात पर। आई थिंक हम उनसे कनेक्ट कर लेते हैं दोबारा, तो फिर आपके क्वेश्चंस ऑन एयर करेंगे। बच्चों की तरबियत में पहले 5-6 साल बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे मैंने सबिका से क्वेश्चन किया कि जो छोटे बच्चे हैं, हम उनको जो आदतें डालते हैं उनके अंदर बचपन ही से, क्या वो परमानेंट होती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, वो परमानेंट होती हैं। स्पेशली जब बच्चा वो एक्ट कर रहा होता है और सब लोग हँस रहे हैं, लेकिन अगर उनकी मदर नहीं हँस रही, तो वो बच्चा उस काम को करने से पहले दोबारा सोचेगा। तो पेरेंट्स में से माँ का किरदार जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। जो माँ बच्चे को सिखाती है, बच्चा वही डिलीवर करता है। पहले 6 साल में बच्चे की बुनियाद जो है वो रखी जाती है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि वो उसको अच्छी तरबियत दी जाए। वो ऐसे है कि जैसे वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और चंद सालों बाद वो आपको डिलीवर करेगा। तो अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और उनको अच्छाई बुराई में फ़र्क बताइए, उनको उनकी इम्पोर्टेंस बताइए। मैंने पूछा सबिका से कि अगर माँ-बाप बच्चों को मुलाज़िम के हवाले कर देते हैं, तो वो क्या कितना इफ़ेक्टिव होता है? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ज़ाहिर है माँ के अलावा कोई भी बच्चे को उस तरह की तरबियत नहीं दे सकता जिस तरह एक माँ दे सकती है, ख़्याल रख सकती है। और माँ से बेहतर और खूबसूरत रिश्ता इस दुनिया का कोई रिश्ता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेशक वो एक जॉब करती हैं, बिज़नेस वूमन हैं या कुछ भी हैं, बच्चा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अपने बच्चे की उनको खुद जो है देखभाल करनी चाहिए और उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। बच्चों के लिए दिन में एक टाइम ऐसा ज़रूर मुकर्रर करना चाहिए जिसमें वो अपने बच्चों से इंटरैक्ट कर सकें। आई थिंक आपका कनेक्शन जो है सेट हो गया है दोबारा से। जी, जी, सभी का अस्सलाम आपको मेरी वालेकुम। आवाज़ आ रही है? वालेकुम जी, अस्सलाम। जी। अच्छा, आपसे मैंने ये सवाल पूछा, उसका जी, आपने जी। मुझे जवाब दिया और आप डिस्कनेक्ट हो गई। क्या बच्चे को इस चीज़ की इजाज़त देनी चाहिए कि वो अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स खुद सॉर्ट आउट कर ले? जैसे अगर आज रात में कोई फंक्शन है, तो वो कौन से कपड़े पहनेगा या वो अभी क्या खाएगा? इस तरह से छोटे-छोटे जो उसके लाइफ़ के प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चे के, वो खुद क्या सॉर्ट आउट करने चाहिए जी। उसको? जी। अच्छा, देखिए, आपने ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात पूछी है। जिस तरह से ना ये देखा गया है कि अगर एक बच्चा जो है वो अपनी मदर को कहता है कि उसकी मदर ने उसके लिए कोई कपड़े चूज़ किए हैं, आप हम ज़्यादा एज पे नहीं जाती, 5-6 साल का बच्चा है और हुँ, उसकी माँ कहती है कि ये फंक्शन है या ये बर्थडे है या इस तरह से, तो यू शुड वियर दिस,
जो मैंने आपके लिए ये कपड़े डिसाइड किए, आप ये पहनो, और बच्चा कहता है कि नहीं नहीं मैंने ये तो नहीं पहनने, मुझे तो ये कपड़े पसंद हैं, मैं ये पहनूंगा, मैंने ये चूज किया अपने लिए। तो बेसिकली पेरेंट्स को बड़ा एकदम वो माइंड करते हैं कि अच्छा अब ये पहनेगा, ये तो चॉइस अच्छी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को देखें, हर रिलेशनशिप में ना जो स्पेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बच्चों को एग्जैक्टली। स्पेस भी दें, अपने बच्चों को फ्रीडम दें। इससे क्या होगा, अगर एक बच्चे ने ये कहा है ना कि नहीं माँ मैंने ये नहीं पहनना, मैंने ये पहनना है, या उसने अपने फादर को कहा है, या अपने फैमिली में किसी भी बंदे की मर्जी के खिलाफ जाके उसने ये बात बोली है, तो आई थिंक कि आप समझें कि आपके बच्चे की सोचने की, समझने की सलाहियत जो है वो बढ़ रही है। आपको इस चीज पे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, उसके डिसीजंस को। इससे क्या होगा कि आपका जो बच्चा है उसमें कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, और आपके बच्चे के साथ जो है वो एक कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होगा, और बच्चे को पता होगा यस आई कैन डू दिस। कपड़ों वाली बात चले, इट्स अ वेरी माइनर एग्जांपल, या अगर कोई बड़ा फैसला बच्चे ने अपनी पसंद से करना है और पेरेंट्स को लगता है, उनको खतरा है कि पता नहीं ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है, आप बच्चे को जरूर बताएं, अपनी ओपिनियन बच्चे को जरूर दें, बच्चे के साथ बैठें, एक पॉजिटिव डिस्कशन रखें, और बच्चे को बताएं कि ये इसके प्रोज हैं और ये इसके कॉन्स हैं, और बच्चे उसके बाद बच्चे को करने दें, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसको करने दें। एक दफा गलत करेगा, दो दफा गलत करेगा, बट इससे क्या होगा कि एक जो डिसीजन मेकिंग पावर है बच्चे की वो स्ट्रांग होगी, और ऑन द अदर हैंड बच्चे का एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी एनहांस होगा, और बच्चा आगे जाके अपनी जो एक एक होता है ना कि आप बच्चे के लिए कोई फैसला करते हो और वो गलत हो जाता है या बच्चे की फेवर में नहीं होता, बच्चों में शुरू से फिर एक ब्लेम की जो एक हैबिट होती है वो डेवलप हो जाती है। तो जब आप बच्चे को इतनी एक स्पेस देते हो, एक अच्छा कम्युनिकेशन लेवल रखते हो, उनको आप गाइड भी कर रहे हो, और उनको फ्री चॉइस दे रहे हो कि ही और शी कैन डू वट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू डू, तो इससे एक एक क्या होगा कि एक पॉजिटिव आपका रिलेशन भी डेवलप होगा, और बच्चे में एक लैक ऑफ जो डिसीजन पावर होती है बच्चों में वो भी ओवरकम होगी। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को जरूर स्पेस दें, बच्चे को जरूर आप बताएं, लेकिन एक बैलेंस सुपरविजन के साथ। मैं हर चीज में ना बैलेंस वर्ड जरूर यूज करती हूँ कि ना बेजा सख्ती हो ना बेजा नरमी हो, क्योंकि बिल्कुल। दोनों चीजें जो होती हैं ना वो हमेशा डिस्टर्ब करती हैं किसी भी रिलेशनशिप को। तो एक बैलेंस रिलेशनशिप होना चाहिए, आप बच्चे को बता दें, उसको गाइड जरूर करें, उसको सुपरवाइज करें, बाकी जो बाकी चीजें हैं वो अपने बच्चे पे छोड़ दें। अच्छा, अब हम ऑडियंस के क्वेश्चन लेंगे और उनके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। शकील अहमद पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ इनफीरियरिटी इन चिल्ड्रन एंड हाउ टू रिमूव इट? ओके, मिस्टर शकील, जो आपने सवाल पूछा व्हाट इज द रीजन, तो रीजन तो ये है, सबसे पहले कंपैरिजन। स्टॉप कंपेयरिंग योर किड्स विद एनीवन, चाहे वो कोई भी है, आपका फैमिली का कोई बच्चा है, आपके बहन भाई हैं, आप किसी के साथ भी बच्चे को कंपेयर करना प्लीज छोड़ दें, उसको कंपेयर ना करें। जब हम कंपेयर करते हैं वहां से जो है एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। दूसरी चीज, आप अपने बच्चे पे इस चीज को जरूर नजर रखें, सुपरवाइज करें कि आपका जो बच्चा है वो स्कूल में बुली तो नहीं हो रहा, एब्यूज तो नहीं हो रहा। दैट इज अ वेरी मेन एंड मेजर कॉज ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अमंग द चिल्ड्रन। कि बच्चे में अगर आप बच्चे को, इवन हम आजकल क्या होता है मिस सुनहरा, कि आप बच्चे को जो है वो अपने तौर पे आप बच्चे को आराम से मार रहे हो, आप बच्चे को जाते जाते प्यार से टैप करके चले गए हो कमर पे, सर पे, आपको लगता है कि आपने ये प्यार से किया, बट समटाइम्स आपको बच्चे की एक सेंसिटिविटी लेवल का नहीं पता होता। तो बेसिकली ये भी बच्चे में एक कॉम्प्लेक्स का जो है वो, अब एक बच्चे के 90% मार्क्स आए हों और एक के 92% आए हैं, तो आप बच्चे को 90% पे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बट यू आर डूइंग कंपैरिजन के उसके तो 92 आए। तो बेसिकली कंपैरिजन करना एक मेन रीजन है। उसके बाद बच्चे में बुली होना, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना बच्चे के साथ, ये एक बच्चे में जो है वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की जो है वो रीजन बनती है। बच्चे अगर कोई खेल रहा है और उसका जो क्लासमेट है या जिसके साथ वो खेल रहा है, अगर उसने बच्चे को एक ऐसा रोल दे दिया है जो कि बच्चे को लगता है कि ये मैं उस तरह का नहीं करा, फॉर एग्जाम्पल लेबल कर देते हैं कि अच्छा तुम्हारा कद छोटा है या तुम्हारा रंग सांवला है, तो उसको उस तरह के कैरेक्टर दे देना। तो बेसिकली ये भी बच्चे में जो है वो कॉम्प्लेक्स करता है, आप एक बच्चे को बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, एक को बहुत कम दे रहे हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स की रीजन है। इवन बच्चे समटाइम्स, जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में,
बच्चे आजकल पेरेंट्स के भी थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा आप कह लें कि कम्युनिकेशन गैप उनका इस तरह से होता है कि पेरेंट्स आपस में तो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो जॉब पे जाते हैं, घर आते हैं, उनकी अपनी एक्टिविटीज हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे मोबाइल फोन यूज किया, तो बच्चे वहां से भी कॉम्प्लेक्स जो है उनमें ये चीज डेवलप होती है। तो बेसिकली दीज आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से बच्चे में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। आप इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? बैलेंस पेरेंटिंग से। ठीक है, एक बच्चे के साथ कॉन्वर्जेशन रखें, बच्चे को पॉजिटिव टाइम दें, उनके साथ बैठें, उनको टाइम दें, कम्युनिकेशन लेवल बच्चे पे फैसले छोड़ें, उसको फ्रीडम दें, उसको स्पेस दें। ये आई नो कि आजकल जो हमारी सोसाइटी, आजकल के जो हमारे वक्त है, दैट इज वेरी बिजी, लेकिन कुछ भी आपके बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बच्चे की पॉजिटिव मेंटल हेल्थ से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यू कैन रिमूव एंड यू कैन ओवरकम बाय इट। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं अहमद बिलाल। वो कह रहे हैं आफ्टर 30 हम अपने फादर के साथ कैसे रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं? आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज, देखें यस। रिलेशनशिप डेवलप करने की ना कोई भी एक स्पेसिफिक एज नहीं होती। अगर आपको ये लगता है कि बिफोर 30 ईयर्स यू वर सो बिजी इन योर लाइफ और अब ये टाइम है कि यू वांट टू स्पेंड एंड यू वांट टू डेवलप अ हेल्दी रिलेशन विद योर फादर, स्पेंड टाइम विद हिम, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें। उनसे पूछें, क्योंकि ओल्ड एज में पेरेंट्स को अपने बच्चों की ज्यादा जरूरत होती है। आप उनके साथ बैठें, आप अपनी उनके साथ रूटीन शेयर करें। अगर आपको पता है कि आप अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, आपको लगता है, आप उनसे पूछें कि अच्छा मेरा ये मसला है, आई एम फेसिंग दीज काइंड ऑफ इश्यूज, आप मुझे सजेस्ट करें। बेशक आपको पता भी हो कि आप इस इश्यू को इस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं, बट आप उनको इम्पोर्टेंस दें, उनके साथ बैठें, उनसे पूछें कि मेरा ये इशू चल रहा है, आप मुझे बताएं कि मैं इस इशू को कैसे रिजोल्व कर सकता हूँ। तो बेसिकली कम्युनिकेट करें उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको इम्पोर्टेंस दें, उनके साथ बैठें, उनकी पसंद की कोई बात करें, उनकी जो लाइफ है, हेल्थ है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। सो यू कैन डेवलप अ पॉजिटिव एंड हेल्दी रिलेशन विद योर फादर एज वेल एट द एज ऑफ 30 और आफ्टर 30। तैमूर लाला पूछ रहे हैं कि इंटेलिजेंट माइंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक बच्चे के अंदर उसकी सारी जिंदगी के लिए? ओके, जो एक इंटेलिजेंट माइंड होता है वो प्रिपेयर्ड नहीं किया जाता, ठीक है, ये डेवलप्ड होता है। सबसे पहली बात, अगर आप ये कहते हैं कि बच्चे का किस, देखें जो बच्चा होता है ना उसमें कहीं ना कहीं कोई एक खूबी ऐसी होती है जो बच्चे को इंटेलिजेंट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि आपका बच्चा इंजीनियर बन जाए, लेकिन आपके बच्चे की जो कैपेबिलिटी है वो एक मेडिकल डॉक्टर बनने की है, या फॉर एग्जाम्पल वो आर्टिस्ट बनना चाहता है। तो इंटेलिजेंट माइंड हर बच्चे का होता है। आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू हाईलाइट द पॉजिटिविटीज एंड द स्ट्रेंथ्स ऑफ योर किड, कि बच्चा किस चीज में जो है वो इंटेलिजेंट है, उसके स्किल्स को वहां से लेके पॉलिश करें और अपने बच्चे का इंटेलिजेंट माइंड प्रिपेयर कर लें। सही, हमें पॉलिश करना है, एक्चुअली हमारे पास मटेरियल मौजूद है और हमें उसको पॉलिश हाँ, करना है। आपने तो सबसे पहले हाईलाइट करना है ना कि आपके बच्चे की स्किल्स किस एग्जैक्टली। चीज की हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अगर बच्चे में इस चीज से वो और बेहतर हो सकता है, तो यू नीड टू पॉलिश द स्किल्स ऑफ योर किड एंड आफ्टर यू कैन प्रिपेयर द इंटेलिजेंट माइंड। यहाँ लिखा हुआ है व्हाई ऑल इन दिस एरा इन पास्ट द चाइल्ड वाज नॉट साइको। मुझे क्वेश्चन की थोड़ी समझ नहीं लगी है, लेकिन आप I देखिए also आप। didn't no, I also didn't get it what he is trying to ask. मेरा ख्याल है वो Psycho कहने की word, कोशिश कर रहे हैं कि पिछले एरा के जो लोग हैं वो साइको नहीं थे और इस एरा में क्यों इस तरह से है। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अब इनका नाम तो नहीं जानती, लेकिन चले मैं आपको एड्रेस करती हूँ सुनहरा, कि जिस तरह इन्होंने बात किया एक बच्चों के लिए साइको वर्ड यूज किया, ये आजकल हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि वी लेबल कि हम एक पागल कहना किसी को, आप अगर किसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में जाएं तो आई गेस कि हम जो मजाक से भी इवन अपने रिलेटिव्स को या किसी को भी पागल कह देते हैं मजाक से, शायद हम वो भी ना कहें। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि साइकोनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, और मेरे ख्याल से आजकल के जो हमारे मसाइल हैं सोसाइटी के, हमारे घर के, आई गेस टू सम एक्सटेंट बहुत से लोगों को मेंटल हेल्थ के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कंसल्टेशन की या काउंसलिंग की या एडवाइस की जरूरत होती है। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं,
प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन बच्चों में जो देखा गया है ज़्यादातर वो साइकोस या इस तरह का वर्ड नहीं मैं यूज़ करना चाहूँगी। हाँ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं, पास्ट में भी होती होंगी, बट पास्ट में लोग इस चीज़ को हाइलाइट ज़्यादा नहीं करते थे। अब शायद लोगों में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि पीपल लाइक टू टॉक अबाउट इट, और लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों के जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो रिज़ॉल्व हो सकें। आई थिंक मैं भी इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि हो सकता है, जैसे मैं एक हाँ। आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने नजरिए से देख रही हूँ, आप एक डॉक्टर हैं, आप उस चीज को अपने नजरिए से देखेंगे। सो एक डॉक्टर कभी भी एक आर्टिस्ट की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो वो उसको साइको ही कहेगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी नॉलेज में वो कुछ है ही नहीं जो एक आर्टिस्ट की नॉलेज में है। एग्जैक्टली ये होता है, आपने सही बात की, एक पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट व्यू होते हैं लोगों के, लेकिन स्टिल मैं फिर भी यही कहूंगी कि जो जिससे आप आर्टिस्ट हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जो बेसिक चीजें आपने मुझसे क्वेश्चंस किए, मे बी जो आंसर्स मैंने बताए हैं इससे बेहतर आंसर्स आपको पता हो, ठीक है, या हो सकता है कि जो मैंने बताया ऑलरेडी आपको भी इन चीजों का पता हो, या हमारी जो ऑडियंस है, देखें, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते, ठीक है, वो अपने तौर पे बेस्ट से बेस्ट जो है वो पेरेंटिंग करते हैं। अगर किसी के एग्जैक्टली। 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, मेरे ख्याल से वो 6-7 बच्चों तक भी ना आपकी पेरेंटिंग की एक जो सीखने की स्टेज होती है ना, अच्छा फर्स्ट बच्चे में ये नहीं हो सका, मैं अपने दूसरे, लेकिन वो बेस्ट से बेस्ट देखते हैं अपने बच्चे में। तो बेस्ट पेरेंटिंग किसी की भी नहीं होती, लेकिन अपनी तरफ से सब बेस्ट कर रहे होते हैं अपने बच्चे के लिए। थोड़ी सी जो आपकी कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो क्यों होती है, कहीं ना कहीं आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से या तो बच्चे ने आपको नहीं समझा या आपने बच्चे को नहीं समझा। वहां पे हम शायद कह लें कि अगर हम कह लें बच्चा जिद्दी हो गया, तो फ्लेक्सिबिलिटी ना होना, दीज आर वेरी कॉमन इश्यूज। तो इन चीजों को अगर हम रिजॉल्व करें, तो आई थिंक कि किसी में भी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो कम से कम हो। सबिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। मैं ट्राई करती हूँ कि इनके साथ हमारा जल्दी कनेक्शन हो जाए और ये जो भी प्रॉब्लम है बीच में सॉर्ट आउट हो जाए। आई एम हेयर विद सबिका, यू, आपको मेरी आई आवाज? कैन हेयर यू, आई एम हेयर, मेरा ओके इधर ओके। अभी कोई कनेक्ट नहीं है। जी जी। एक जी जी। क्वेश्चन हमारे जी, पास आप मेरे ख्याल आया से है आप अमीर हमजा डिस्कनेक्ट का। होगी पड़े। एक क्वेश्चन हमसे अमीर जी हमजा जी। कह रहे हैं कि पेरेंट्स कैसे हाईलाइट कर सकते हैं अपने बच्चे के स्किल को। मेरे ख्याल से कि जो स्किल्स अपने बच्चों के पेरेंट्स को पता होते हैं, जो स्ट्रेंथ्स अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों के पता होते हैं ना, वो शायद उनके बहन भाइयों को भी नहीं पता होते, मतलब जो आपके एग्जैक्टली बच्चे के आगे बहन भाई है, जो बाकी बच्चे, ठीक है, माँ को या बाप को जरूर पता होता है कि उसके बच्चे की स्ट्रेंथ किस चीज में है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है वो, एकेडमिक्स में कौन से सब्जेक्ट में बच्चा मास्टर है, उसके ग्रेड से पता चलता है, उसकी एक्टिविटी से पता चलता है, उसके कम्युनिकेशन से पता चलता है। मेरे ख्याल से कि एक पेरेंट जो है वो बहुत इजीली अपने बच्चे की स्किल्स को, अपने बच्चे की स्ट्रेंथ को हाईलाइट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है, आपको उसकी ड्राइंग से पता चल जाएगा कि वो बच्चा एक बहुत अच्छी एग्जैक्टली। ड्राइंग करता है, वो स्केच देखता है और वो बस ड्रॉ कर लेता है। एक बच्चा है वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, उसकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हैं। तो ये वही चीज है ना कि इफ यू गिव द टाइम टू योर किड्स, तो आपको तभी पता चलेगा कि आपका बच्चा, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, आपके बच्चे की हॉबीज क्या हैं। मेरे पास मैं सुना है ना, ऐसे भी लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि उनके जो बच्चे हैं उनकी हॉबीज क्या हैं, वो किस चीज में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं।
तो वो किस वजह से है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप बात नहीं करते, बच्चे बात नहीं करते, बिजी लाइव्स, और कई दफा तो ऐसा होता है कि 2-2 3-3 दिन गुजर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके जो बच्चे हैं उनके स्कूल की एक्टिविटीज क्या हैं, उनके स्कूल में क्या चल रहा है, उनके ग्रेड्स क्या हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे गुस्सा क्यों बहुत ज्यादा करते हैं, बच्चे जिद्दी क्यों हो रहे हैं। ये आजकल के कॉमन इश्यूज हैं। 2-3 इश्यूज, एंगर इश्यूज, स्टबर्न हो गया बच्चा, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप बच्चे के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें, बच्चे को एक प्रॉपरली सुपरवाइज करें शुरू से, ये नहीं कि बच्चा स्कूल गोइंग हुआ और आपने एकदम सुपरवाइज करना शुरू कर दिया है। इवन आप घर पे हैं या आप घर पे नहीं हैं, आपका बच्चा किसी रिलेटिव के पास है, जिसके पास भी है, एक प्रॉपर सुपरविजन और गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब से आपका बच्चा अंडरस्टैंड करना शुरू करता है, आपको तभी से उसकी अपब्रिंगिंग करनी पड़ती है। मैं अब चाहूंगी अब तो हम अपने लाइव बच्चे सेशन माशाल्लाह को। इस तरह है कि बच्चे तो फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि ये, अगर मैंने ये किया है और आगे से अगर उसको एप्रिसिएशन मिली है तो बच्चा समझ जाता है कि ये एक अच्छा एक्ट किया उसने, वो बार बार वो करेगा, चाहे आप उसको दोबारा कहें या ना कहें। और अगर आपने किसी चीज को डिसलाइक किया है तो मे भी बच्चा वो चीज दोबारा ना करे, क्योंकि उसको पता है कि उस चीज से ना उसको अप्रूवल नहीं मिला। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स, आपके जो जेस्टर्स हैं, आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन है, उससे बहुत जल्दी आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा जो है उसका आपके साथ कम्युनिकेशन लेवल किस तरह का है। या आपके बच्चे को अगर गुस्सा आ रहा है या बच्चा जिद्दी हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी रीजन भी आपको तभी पता चलेगी व्हेन यू टॉक, जब आप बात करेंगे। तो सदीका, आई थिंक अब अपने सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। तो जैसा कि आपसे जी बात करके श्योर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आपका सेशन बहुत इंटरेक्टिव सेम था। है बहुत सुनैरा। अच्छी इंफॉर्मेशन आपने डिलीवर की। तो वाइंड अप कर ये थैंक यू कहते हुए सो मैं मच। करूंगी कि बच्चों का और वालिदैन का रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, इसको किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जी और ये वो बुनियाद रखता है जो सारी जिंदगी के लिए बच्चों के काम आती है। तो थैंक यू सो मच सबिका, आपका यहाँ पे आने का बहुत शुक्रिया, और हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन डिलीवर करने का शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ मोस्ट वेलकम है हमारी सुनैरा, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ थैंक यू हमारी सो मच। ऑडियंस भी अच्छी तरह सेटिस्फाई हुई होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। इल्मी सिटी को ज्वाइन किए रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।